आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 5 जेंडर के अंदर स्टडी कर रहे थे और मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बी तक समझा दिया था और आशा है आप लोगों ने क्वेश्चन बी तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे। आज अपन सी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इन ब्लैंक स्पेस में आपको सुचेबल वर्ड फिल करना है। जैसे कि आप देखोगे मस्कुलिन में बुल, बुल बुल क्या है? मस्कुलिन है। इसका फेमिनिन क्या होगा? काउ। इस तरह इसके ब्लैंक स्पेस में आपको फिल करना है काउ। सेकंड में आपको फेमिनिन दिया हुआ है क्वीन। क्वीन का मस्कुलिन क्या होता है? पुल्लिंग यानी मस्कुलिन यानी होता है पुल्लिंग और फेमिनिन यानी होता है स्त्रीलिंग। एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ चीज। मस्कुलिन का मतलब होता है पुल्लिंग और फेमिनिन का मतलब होता है स्त्रीलिंग और कॉमन जेंडर जो दोनों के लिए यूज किया जाता है। और न्यूट्रल जेंडर जैसे जिसकी कोई जेंडर नहीं होती, चौक, बोतल, बुक, डस्टर, टेबल, चेयर, ये सब क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। इनकी कोई जेंडर नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वीन फेमिनिन है तो क्वीन का मस्कुलिन क्या होगा? किंग। मोम क्या साधु होता है, ये मस्कुलिन है तो फेमिनिन क्या होगा? नन। ड्रेक बतख का मस्कुलिन है डक, ये फेमिनिन है। लेडी फेमिनिन है और मस्कुलिन लिखना है अपन को लेडी का जेंटलमैन। नाम जेंटलमैन फील कर सकते हो। सिक्स अपन को दिया हुआ है विच। विच यानी होता है डायन या चुड़ैल, तो इसका मस्कुलिन होगा वैम्पायर यानी शैतान। इस तरह से आपको ये जेंडर में आपको मस्कुलिन और फेमिनिन में वर्ड्स फिल करने हैं। आगे अपन देखते हैं डी क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है। चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स इनटू द अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर बना के आपको अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनको चेंज करना है और सेंटेंस को रीराइट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। ये क्वेश्चन कौन सा था? ये सी क्वेश्चन अपन ने किया था अभी। अब अपन करेंगे डी। डी में फर्स्ट आपको नाइसी और एड्रेस के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से। माय नेबर्स नाइस का हो जाएगा नेफ्यू। नाइस यानी भांजी, नेफ्यू यानी भांजा। भांजे को बोलते हैं नेफ्यू। इज अ फेमस एक्टर। एक्ट्रेस का हो गया एक्टर। इस तरह से आपको फर्स्ट सेंटेंस लिखना है। सेकंड सेंटेंस है माय आंटी की करोगे आप अंकल, क्योंकि आपको इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है माय अंकल हैज
सेम वर्ड होता है। एंड मेन है घोड़ी होती है, तो हॉर्स है घोड़ा कर लेंगे अपन, हॉर्स। इस तरह से आपको सेकंड सेंटेंस लिखना है। थर्ड सेंटेंस है इम्प्रेस लिखा हुआ है, तो उसको इम्प्रेस करना है अपन को ना। इम्प्रेसेस डॉटर की जगह सन। इसे विडो की जगह विडोअर आ जाएगा। विडो यानी विधवा और विडोअर यानी विदुर। ये अपना थर्ड सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। फोर्थ सेंटेंस है द ब्राइडग्रूम। ब्रिजग्रूम लिखा हुआ है, तो इसकी जगह करेंगे ब्राइड यानी दुल्हन। दूल्हे की जगह दुल्हन लिख लेंगे। ब्राइड यानी दुल्हन। द ब्राइड इज ए पोइटिस यानी कवित्री है वो। ब्राइड क्या है? पोइटिस है। फिफ्थ सेंटेंस है द यंग हीरो की जगह आपको लिखना है हीरोइन। ग्रैंडसन की जगह ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडडॉटर ऑफ मिस्टर कपूर। ये जो यंग हीरोइन है एक ग्रैंडडॉटर है मिस्टर कपूर की। इस तरह से आपको ये डी में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। और ये अपना फिफ्थ जेंडर कंप्लीट हो चुका है। आशा है बच्चों आपको जेंडर जो अपना चैप्टर है अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको आज का होमवर्क बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन सी और डी चैप्टर 5 का अपने बुक के अंदर सॉल्व करना है। यही आपका आज का होमवर्क भी है। और अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर है पेज नंबर 16 पे, नाउन एंड प्रोनाउन केस। नाउन और प्रोनाउन में कुछ केस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनके बारे में भी अपन को जानना है। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन करेंगे, पेज नंबर 16 पे आ जाइए। नाउन एंड प्रोनाउन केस के बारे में पढ़ेंगे। केस इन नाउन्स एंड प्रोनाउंस। द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज सेड टू डिस्प्ले केस। जो डेफिनेशन होती है ना नाउन और प्रोनाउन की, उसी को दर्शाना, उसी के बारे में कुछ कहना, उसको केस कहते हैं। एज पर देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। एक तरह के उनके फंक्शन होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, एक वाक्य के अंदर। मेन काइंड्स ऑफ केस आर नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, पॉजेसिव केस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस और वोकेटिव केस एंड डेटिव केस। जो उनके मुख्य काइंड्स होते हैं वो नॉमिनेट केस, यानी किसी दूसरे की जगह कुछ वर्ड यूज करना, ऐसे केस। ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि ऑब्जेक्ट का यूज करना। एक्यूजेटिव केस, पजेसिव केस, यानी किसी चीज़ को पजेस करना, यानी पजेशन बताना उसको। नॉमिनेटिव और एड्रेस, एड्रेस के बारे में नॉमिनेट करना, किसी एड्रेस को डिस्क्राइब करना। और वोकेटिव केस, और किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में वोकेशनल स्पीक करना, वोकेशनल यानी बताना, वोकेबलरी उसके बारे में डिस्क्राइब करना। फर्स्ट केस देखेंगे अपन इसमें, नॉमिनेटिव केस। अ नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन में यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट की जगह पे यूज होती है वर्ब। इन ए सेंटेंस इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। ऐसे सेंटेंस को नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, द मैन बाउट अ न्यू कार। एग्जांपल बी, ही इज टेलर। एग्जाम्पल सी, द सन सेट्स इन द वेस्ट। वी प्ले हॉकी, दे वॉच अ मैच। आशा सिंग्स अ सॉन्ग। ये क्या सभी नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस हैं, या ऐसे वाक्य हैं जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि द मैन बाउट अ न्यू कार, मैन क्या कर रहा है, एक नई कार खरीद रहा है। वी प्ले हॉकी, हम क्रिकेट खेलते हैं। ये प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा है इसमें। नाउन या प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब करना। ऐसे सब्जेक्टिव वर्ड्स को, ऐसे सब्जेक्टिव वर्ड्स के अंदर जो सेंटेंस बनता है ना पूरे, उस सेंटेंस को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। ही इज ए टेलर, ही वे एक टेलर हैं। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया। आगे देखेंगे अपन सेकंड, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। अ नाउन और पर्सन यूज एन ऑब्जेक्ट, एक नाउन या पर्सन का ऑब्जेक्ट की जगह यूज आ जाए। ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब के रूप में। और प्रीपोजिशन इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल देखेंगे, द्राविड हिट द बॉल। द्राविड ने बॉल को हिट किया, द्राविड ने बॉल को मारा। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द बॉल। द टीचर प्रेज्ड मी, सॉरी बी पढ़ेंगे पहले। वी मेट हर, हम उससे मिले। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हर। सी, द यूटेंसिल्स आर इज इन द कपबोर्ड। यूटेंसिल्स कपबोर्ड के अंदर है। द टीचर प्रेज्ड मी, टीचर ने मुझे प्रेज किया या उत्साहित किया। वी इन्वाइट देम, हमने उनको इन्वाइट किया, ये निमंत्रण दिया। दे कॉल्ड मी, वे उन्होंने मुझे बुलाया। दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे बुलाया। तो ज़्यादातर इस एक्यूजेटिव केस में ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा डिफाइन किया जाता है, ज़्यादा गौर किया जाता है। इस
ऑब्जेक्ट नहीं होना इसमें तो ये सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकल पाया, इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। और आगे अपन नेक्स्ट क्लास में ही समझेंगे और आपको ये होमवर्क आज कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, बाय।